खामोशी जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, पाकिस्तान अमेरिका चाइना साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुख्य अतिथि, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिनेश वर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं तो हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आजादी किलो 1857 में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग ने बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से धूप में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कटौती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, और मेरे घर की तो रोटियां चली गई। अब ये हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश फांसी चढ़ जाने को, मर जाने को, लड़ जाने को नहीं करता, बल्कि मेरे विचारों में यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत और निष्ठा करे ना, तो वही सबसे बड़ा देश है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डिब्बी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है, तो उसे ऐसा करने पर मजबूर। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज के लिए देश समर्पण का भाव, देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। क्या उठती है वो देशभक्ति, क्या उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बनाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, वही युवा में 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की मोदी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोजगार है, भारत का भविष्य दबा कर रखा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने को उचित है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद रक्तदान दीजिए, मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र निर्माण के लिए ना मुस्लिम की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से, चरित्र रूप से, मानसिक रूप से, दिवालिया धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से गंदा स्वैच्छिक मान मूल्य आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पंचमय खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर में पत्थरों से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा हर उस सड़क पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए हर जवान, पुलिस प्रशासन, किसान और इस हर देश के उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से
से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों